तीन अज्ञात आदमी आते रिमोट बाइक पर बैठ के, दो पेट में चाकू मारते, गर्दन पर मारते हैं। सलीम भाई ने कभी कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही। जो इनके उसमें लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हो या सिपारे में लिखा हो या हदीस में लिखा हो, वो उसी चीज को पढ़ के बताते हैं। सच का सामना वो इन लोगों पे हो नहीं रहा। वो कहाँ मुसलमानों के खिलाफ है, वो तो गंदी नफरत के खिलाफ है, गंदी सोच के खिलाफ है। सोएब मलिक था, उसने आके यहाँ पे कहा कि तुम यहाँ माहौल खराब कर रहे हो और तुम यहाँ से भागो। और अगर ज्यादा तुम दानवीर बंदे हो या ज्यादा हिमायती ले रहे हो तो हिंदू पेशेंट बहुत हैं यहाँ, उनको देखो। ये बुलडोजर कहाँ है? वो बुलडोजर आना चाहिए, वो बुलडोजर चलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए उनका। सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम जिनके साथ में ऐसी घटना घटित हुई हैं जो पूरे भारत देश को चौंकाने वाली घटना है। उनके घर में घुसकर के जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता के उन लोगों ने उनका गला रेतने का कुत्संग प्रयास किया और गला रेता भी, पेट में कहीं चाकू भी मारे, जो कहीं ना कहीं आज उनकी स्थिति है बेहद ही क्रिटिकल हैं और वो ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। कई लोगों को आपने इसे ठीक पहले सुना भी। अब मैं आपको वो आईसीयू की तस्वीर दिखा देता हूँ जहाँ पर सलीम वास्तिक जी इस वक्त एडमिट हैं और यहाँ वो आईसीयू है जहाँ पर उनकी मौजूदगी है, उन्हें एडमिट किया गया है और उनकी स्थिति जो है बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गला रेता गया है, उन्हें जकड़ के, उन्हें पकड़ के उनके ऑफिस में घुस करके जो उनका गला रेता गया है और उसके बाद में उनकी स्थिति जो है बेहद ही भयावह स्थिति है और आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। ये आईसीयू है जहाँ पर सलीम वास्तिक जी इस वक्त एडमिट हैं और तमाम लोग जो उनके शुभचिंतक हैं वो भी अस्पताल में मौजूद हैं और वो लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है उनके बेटे उस्मान ने, सलीम जी के बेटे उस्मान ने जिन व्यक्तियों का नाम लिया है, जिन पर शक है, उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा का बात की है और ये कहा गया कि उनका एनकाउंटर की मांग की जा रही है। मैं आपको वो आईसीयू की तस्वीर दिखा देता हूँ जहाँ पर सलीम वास्तिक जी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है क्योंकि कई लोगों का ये कहना है, उनको संदेह है कि सलीम जी जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है और उन्हें इस बात का ये डर है कि कहीं उनकी जान को खतरा ना हो जाए। आपने इससे पहले भी कई लोगों को सुना जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें अभी भी इस बात की शंका है कि कई लोग जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए पुलिस प्रबंध जो है वो भी यहाँ पर जो है मुस्तैद रहे और उनकी सिक्योरिटी का खास ध्यान दिया जाए। जब वो अच्छे खासे स्वस्थ थे और लगातार जो हैं अपनी बात रख रहे थे तब उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली थी और ऐसे तमाम एक्स मुस्लिम्स हैं जो अपनी जान को कहीं ना कहीं जो है उनकी दाव पर लगा करके अपनी जो बातें हैं वो रखते हैं और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके घर में घुस करके इस प्रकार से जिस तरीके से सलीम वास्तिक जी का गला रेता गया, ऐसे ही कई लोग जो हैं उन्हें इस बात का डर भी है। उनका परिवार जो है, उनके बेटे उस्मान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं कैमरे के सामने, बेहद ही भावुक है और डर है उन्हें अपने परिवार का भी, उन्हें अपने बहनों का डर है, उन्हें अपने माता का डर है और अपने पूरे परिवार का डर है। आज वो कैमरे के सामने आने से बहुत ही ज़्यादा भयभीत हैं। उन्हें ये लग रहा है कि उनके जो पिताजी हैं यानी कि जो सलीम जी हैं उनकी जो स्थिति हुई है कहीं वैसा हाल जो है उनके परिवार का न हो जाए और इसी बात के चलते वो कैमरे के सामने बात नहीं रख पा रहे हैं। उनके परिवार जो है इस वक्त बेहद ही दुख की स्थिति में है। तो ये आईसीयू की वो स्थिति है जहाँ तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सलीम जी एडमिट हैं और पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। और अभी बात कही गई है कि डॉक्टर साहब जो है वो लगभग 2 बजे का समय है जहाँ पर एक बार फिर से जो है उनका इलाज की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा, आगे जो है चेकअप किया जाएगा और हम आपको ये भी बताएंगे कि अब उनकी स्थिति किस प्रकार से है, वो भी लगातार आपको है जो अपडेट देते रहेंगे। तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, आपको ये देख करके समझ में आएगा कि तमाम लोग जो हैं हिंदू हैं और एक एक्स मुस्लिम के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनकी हत्या के जो प्रयास किए गए हैं उसके लिए आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं। ये भारत की खूबसूरती तो है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यहाँ इस वक्त जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो वारदात हो रही हैं, उसकी हकीकत आपको जान करके और भी आप जो है चौंक जाएंगे। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि इस मुद्दे को जो है दबाया जाए, उठाया नहीं जाए। ये तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि एक्स मुस्लिम सलीम के लिए आज जो तमाम यहाँ पर हिंदू खड़े हुए हैं ये क्या बात अपनी कहना चाहते हैं और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर इनकी क्या राय है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुबोध चौधरी नाम है। सलीम भाई मेरे बचपन के मित्र हैं और आज से नहीं 25-30 साल से मेरा उनका संपर्क है। और जो आज जो कल उनके 5 बजे सुबह जो कंडीशन करी गई, तीन अज्ञात आदमी आते रिमोट बाइक पर बैठ के, दो पेट में चाकू मारते, गर्दन पर मारते हैं, उनको तुरंत तत्काल में उनको हॉस्पिटल में पहुंचाते। वो जिहादी सोच वाले थे। आज अभी इसी हॉस्पिटल में जीटीयू में एक डॉक्टर है डॉक्टर सोएब मलिक, वो जिहादी सोच वाला है। कह रहे आप हिंदू मुसलमान वाली क्यों बात कर रहे? आप हिंदुओं के जितने पेशेंट आप हिंदुओं को देखो, मुसलमान को क्यों देख रहे? अरे मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ इसी जीटीयू हॉस्पिटल प्रशासन से, जो यहाँ के एमडी है, जो यहाँ के जो मैन एमएस हैं,
तो मैंने रिक्वेस्ट है कि जो जिहादी सोच के डॉक्टर है, मैं नहीं चाहता कि मेरे सलीम भाई का इलाज वे लोग करें। आपको भरोसा नहीं है उन भरोसा डॉक्टर नहीं। कोई अभी देख लो, आपके सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर तो फरीदाबाद वाले भी थे, डॉक्टर तो ट्रेनिंग वाले भी थे फरीदाबाद में, आरडेक्स में, चांदनी चौक में कार में ब्लास्ट करा, वो भी तो डॉक्टर थे। तो जिहादी सोच वाले ये भी तो डॉक्टर है जो ऐसे जो बोल रहे हैं। हम चाहते, मैं खुद चाहता हूँ, मेरा दोस्त है, ये कहते हैं कौन है उसका, मैं कहता हूँ वो मेरा भाई है। आप अपना भाई मानते हैं? मैं अपना भैया है, मेरे गांव का है, मेरे गांव का है, बचपन का यार है मेरा। और आप लोग अभी जब यहाँ पर आए हुए हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप हिंदू हैं, तो कैसे आप मुस्लिम? आप कहे कि आप हिंदू हो तो आप कैसे उसका लिए बोल सकते हो? आप हिंदू हो तो आप हिंदू के पेशेंटों को जाकर देखो। हाँ, डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा नाम बता रहा हूँ, डॉक्टर की भाषा, डॉक्टर शोएब मलिक, ये अभी यहीं पे बोल के गए। बताइए आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक्स मुस्लिम सलीम जो है लगातार अपने सोशल मीडिया पेज पर हो गया या तमाम इंटरव्यू में जो है लगातार इस्लाम धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं। कहा जा रहा है कि भाई उनसे नाराजगी रही है जिन लोगों की और धर्म की आलोचना कर रहे थे, तो वो नाराजगी है इसलिए भाई ऐसा घटनाक्रम हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पहुंचे। मेन पॉइंट यही है, जो बड़े बड़े मौलवी है जिनकी दुकानें बंद करने चले हैं, जो वे डिबेट करते, जो सच्चाई है कुरान में आयत में लिखा हुआ, एक एक डिबेट में बताते आप गलत कर रहे हो। अरे तुम जिहाद, लफ्ज़ जिहाद तुम करते हो, थूक जिहाद तुम करते हो, क्या तुम क्या नहीं करते हो? जितने 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 आप तुम देख लो, पढ़े लिखा आदमी किस पर विश्वास करता है? लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो एक्स मुस्लिम है और उन्हें इतनी समस्या है इस्लाम से, तो वो इस्लाम छोड़ क्यों नहीं देते हैं? वो अभी तक जो है उनके परिवार इस्लाम धर्म को क्यों फॉलो? मैं बता रहा हूँ, इस्लाम आने वाली नस्लों को बचा रहे हैं इस गंद, वो सलीम भाई जो है आने वाली नस्लों को इस गंदगी से बचा रहे हैं। सलीम भाई ने कभी कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही, जो इनके उसमें लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हो या सिपारे में लिखा हो या हदीस में लिखा हो, वो उसी चीज़ को पढ़ के बताते हैं। सच का सामना वो इन लोगों पे हो नहीं रहा। जो कुरान में लिखा गया है वही बात को, वही बात बोलते हैं। कभी सलीम भाई ने अपनी बात से लोगों को नाराजगी भी हो रही है। नाराजगी तो होगी, सच्चाई से तो नाराजगी होगी। वो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। आपको एक और चीज, कल कौन सा दिन था? शुक्रवार, जिनके जो हम तो शुक्रवार बोलते हैं, ये बोलते हैं जुम्मा, ये जुम्मा बोलते हैं। ये ठीक 1 बजे मस्जिद में जाते जुम्मा पढ़ने के लिए, करते 2 बजे वहाँ से आते, ये 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं, जो भी सारी ताना बुना बुने जाता सारा वहीं बुन देते हैं मस्जिद में ही। आपको जरूरत नहीं है किसी संपर्क करने की इनसे, आपको व्हाट्सएप की जरूरत नहीं इन लोगों को। अगर ये मैसेज इस लोनी से पहुंचाना, मस्जिद से कश्मीर की धरती तक पहुंचाना, ये तो पाकिस्तान तक पहुंच जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है सलीम जी के साथ में, इसकी पटकथा भी है किसी मस्जिद में ही लिखी गई है, किसी मदरसे में? 100% मैं कह रहा हूँ, इसमें ये मारने वाले नहीं है, ये तो छोटे प्यादे हैं, बड़े मगरमच्छ अभी इसके पीछे। रमजान का महीना पवित्र महीना मानते हैं और उसमें आप कौन से पवित्र सारे पाप रमजानों में बोल, कौन सा झूठ नहीं बोलता, कौन सा सच? अरे पाक अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है, 1 महीना रमजानों में ऐसा आता है कि जो मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान है, जो कुरान को मानने वाला है, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। ये सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू करते रमजानों में भी। बोलिए कौन सी, मेरे सामने लाके खड़ा करिए। अरे सच्चा मुसलमान तो अलग ही चल जाएगा। देखिए, हमने ये भी देखा है उदयपुर में कन्हैयालाल जी का हत्याकांड हुआ था, वो भी इसी तरीके से जो है उनके दुकान में घुस करके इस तरीके से चाकू से। हाँ, आज सलीम जी के साथ आपको उसको नहीं, चाकू से नहीं, उसकी सिलाई मशीन पे जो कैंची रखी थी वो उठा के उसके पेट में गर्दन पे मारा गया और उसका वीडियो बनाया गया, बेकायदे बनाया कि हमने तुम्हें इसलिए मारा। और ना कोई मलाल भी नहीं है इन लोगों को। लो भाई साहब से थोड़ा, भाई साहब मुझे ये जो सोच है, क्योंकि देखिए हम मौजूद है हॉस्पिटल में, यहाँ भी आपने देखा कि बात सिंपल सी हो रही थी। आप लोग जो है तमाम लोग जो है सलीम जी के शुभ चिंतक हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आके जो है आप लोगों को रोक रहे थे कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप वो मुसलमान है, आप क्यों उनकी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर मानेंगे जो तीमारदार में हिंदू मुसलमान देख रहा है, वो पेशेंट में क्या देखेगा? उसे किसने ऑथराइज करा इस बात को बोलने के लिए? और क्या यहाँ का जो मैनेजमेंट है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? बिल्कुल ये हो सकता है कि वो आदमी जाके उसके साथ कोई गलत काम कर दे जो अंदर एडमिट है हमारा आदमी। 100% जो आदमी फिलहाल ही जहर उगल रहा है 5 मिनट पहले यहीं पे, शोएब मलिक जो कह रहा है तुम लोग अपने हिंदू पेशेंट को देखो, तुम्हारा क्या और स्वास्थ्य मतलब है? और हमारे सलीम वास्तविक जी की बात नहीं है, जितने हिंदू उससे इलाज कराते हैं उन्हें भी खतरा है। मैं तो बोलता हूं कि इस बात पे मैनेजमेंट सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम मुद्दे पर रहते हैं, क्या आपको लगता है कि अभी देखिए सलीम जी की स्थिति जो है बहुत ही क्रिटिकल है? बहुत ज्यादा। उम्मीद सब कर रहे हैं कि वो स्वस्थ जल्दी हो जाए, लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखिए गाजियाबाद में घटना घटित हुई है,
योगी जी के राज में हुआ है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि त्वरित एक्शन की बात कही जा रही है, 4-5 लोगों के नाम आ रहे हैं, उनके बेटे उस्मान जो है वो भी 4-5 लोगों के नाम लिए हैं। तो अभी तक पहली बात तो हमारी सबकी ये डिमांड है कि जितने एक्स मुस्लिम हैं इन सबको ना लाइसेंस दिया जाए, लाइसेंस दिया जाए। बिल्कुल इनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये मानवता की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को गलत नहीं बता रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू लोग तो इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इस्लाम की बुराई कर रहे हैं, तो हिंदू लोग ऐसे ही लगे हाथ तो जो है चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं। ये सब उनके अपने बयानबाजी है। वो अपनी किसी भी डिबेट में हिंदू के साथ कोई बात नहीं करते हैं। वो केवल कुरान पे बोलते हैं, शरीयत पे बोलते हैं, हदीस पे बोलते जो हैं, लिखा हुआ है वही बोलते केवल वही बोलते हैं। और वो सबको चैलेंज करते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आगे डिबेट में हाँ साबित करें। अभी किसी चैनल के माध्यम से एक वो ऑनलाइन स्कैनर बनाया गया, उनको उसमें मतलब उसमें लिख दिया गया कि सलीम जी अब खत्म हो चुके हैं, कृपया करें उस स्कैनर पे कुछ उनके पैसे भेजे। हाँ तो वो और आपकी आईडी दिखाता हूँ, दिखाना फोन, वो आईडी दिखाता हूँ अभी फेसबुक पे, मोमनन फेसबुक पे दिखाना, कहाँ है वो मोबाइल? तो इसमें उनके परिवार का कोई किसी मेंबर की बात मालूम भी नहीं है? कोई मालूम नहीं मेंबर को, कोई मालूम नहीं, कोई बात नहीं। जिसने भेजा है ना, जिसने भेजा है, जिसका स्कैनर वो भी मोमदन है, उनको कम से कम अपने आप पर तो शर्म करनी चाहिए कि आप खुद मुसलमान हो और एक मुसलमान के साथ में तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। आपको ये लग रहा है कि जिन लोगों ने ऐसा ये काम किया है, इनकी हत्या का जो प्रयास किया है, उनको भी कोई फंडिंग हो रही है, उनको भी कोई इसी तरीके तो फंडिंग क्या, देखिए पूरी सपोर्ट मिलती है लोगों को, पूरी सपोर्ट मिलती है। हमारा डिमांड है कि उनको अरेस्टिंग ना करे, उनका सीधा सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए इनकाउंटर। उनका काम इतना घिनौना है। ये सलीम भाई आने वाली नस्लों को बचा रहे थे, उन्हें सच्चाई से अवगत कराते हैं, उन्हें रोका गया जिहादियों ने। उनकी पोल पट्टी खुल रही थी, इसलिए उन पर हमला कराया गया है। और वो एक मारने वाले प्यादे हैं, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अब मैं आपको आप अपने कैमरेमैन को बोलना जी, जूम करके देखेंगे, जूम करके देखो भाई, आप इसकी आईडी पढ़िए, क्या नाम है पढ़िए, पढ़ के बताओ, बोलो आप माइक में। निजामुद्दीन अंसारी, इस पर लिखा, सुनो, इस पर लिखा क्या है, अभी पोस्ट करा, इस पर लिखा हुआ है, जय श्री राम दोस्तों, आज शाम एक्स मुस्लिम सलीम भाई से मिलने जा रहा हूँ। भाइयों, उनकी मौत हो गया है, भगवान उन्हें स्वर्ग में जगह दे। डॉक्टर ने 6 लाख रुपए की मांग की है डेड बॉडी के लिए, क्योंकि इलाज का अमाउंट बकाया है। इन जिहादियों की इतनी हिम्मत है कि हमारे घर में हमारे भाई को इस तरीके से मारा, और पैसे की जो है वो डिमांड की जा रही है। इस क्यूआर पे जो है पैसे नहीं डालने चाहिए, बात कही जा रही है। सुनिए, ये है ना। और आईडी किसके नाम से सर? निजामुद्दीन अंसारी के नाम से, मुस्लिम है। मुस्लिम है। और तो ये देखिए, ये कितना, मतलब आप समझ सकते हो कितना गिर सकते हैं लोग, कहाँ तक ये झूठी अफवाह फैल रहा है। जय श्री राम से शुरुआत कर रहे हैं, और अंसारी नाम से किसी की आईडी है। ये तो फेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मैं ज़्यादा डिविजन में जाना चाहता। मेरे एक ही डिमांड है प्रशासन से, लोनी से, इनके सलीम भाई की जो फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनकी मिसेज है, उनकी सिक्योरिटी खतरा तो उनको बिल्कुल खतरा है। इस तरीके से घर में घुस जा रहे हैं। बिल्कुल घर में, घर 5 बजे ऑफिस में होनी चाहिए, और जो बाकी एक्स मुस्लिम है, ये कहेंगे आप भी होनी चाहिए। हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। आप क्यों नहीं, दिलो जान से। सलीम हमारा भाई है, मेरे गांव का है, बचपन का दोस्त है मेरा, क्यों नहीं साथ रहेंगे? तो देखिए, ये अभी आप तमाम जो घटनाक्रम देख रहे हैं, और बिल्कुल आईसीयू के जस्ट नीचे जो है तमाम ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये कोशिश यही कर रहे हैं, सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि सलीम जी के जो भी जो ऐसे आरोपी थे उन्हें कड़ी सजा मिले। और आप ये देखिए, हम सुबह से यहाँ पे हैं और ये पूरा स्टाफ हॉस्पिटल का है। पूछिए, हमने कोई अभी बदतमीजी की है, कोई नारे लगाए हैं किसी? आप इनकी तरफ कैमरा दिखाएं भाई साहब। यहाँ पर अभी हमने देखा भी है कि कई लोग कह रहे थे कि यहाँ से चले जाए। कुछ ऐसा माहौल आपको देखने को मिला कि माहौल खराब कर हॉस्पिटल का, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं ये लोग? नहीं, अभी तो ऐसा सब कुछ कंट्रोल में है ना, कोऑपरेट कर रहे हैं ना ये लोग? खराब क्यों कर रहा था? ये शोएब मलिक आ गए जो यहाँ माहौल खराब कर रहा, उसके साथ एक और मुस्लिम ही था, शोएब मलिक था, उसने आके यहाँ पे कहा कि तुम यहाँ माहौल खराब कर रहे हो और तुम यहाँ से भागो। और अगर ज्यादा तुम दानवीर बंदे हो या ज्यादा हिमायती ले रहे हो तो हिंदू पेशेंट बहुत हैं यहाँ, उनको देखो जाकर के। और दूसरा हॉस्पिटल में ऐसा जिहादी जब हॉस्पिटल में इलाज करेगा, पेशेंट बचेगा या मरेगा? जिसकी सोच ही इतनी खराब है, उसे आदमी में हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो दीपक मोहम्मद जैसा आदमी खड़ा होता है राजनीति पार्टियों से जुड़ने के बाद, और उसके बाद अपने व्यूज बढ़ाता है, अपनी पहचान बनाता है मुसलमानों की तरफ जाके, और हम मुसलमान भाई, हिंदू मुसलमान भाई की तरफ आ रहे हैं तो हमें भगाया जा रहा है। देख रहे हैं दो तरफा कैसे काम हो रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हर जगह साजिश हो रही है, हर जगह हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है। हिंदू के साथ खड़ा होता है तो साजिश, हिंदू मुसलमान के साथ खड़ा हो रहा है तो साजिश। हिंदू कहाँ जाए बताओ? आप लोगों का सपोर्ट है कि अगर आप इनकी जो फैमिली है, अगर उन्हें फाइनेंशियली अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप लोग तो? हम तैयार हैं, हम कैश भी लेके आए हैं, पेटीएम भी है। मैं आपको दिखाऊं, जितना कर सकते पूरा सपोर्ट करेंगे उनके लिए, पूरा समर्थन, धन मन धन से सपोर्ट है, और उसके लिए जान हाजिर है। मैं बैरागानंद बैरागी हिंदू
उसने वो उसने क्या गलत करा है? अपनी रक्षा करना गुनाह है? सारा कुत्ता पिल्ला जानवर तब अपनी रक्षा करता है, उसने अपनी रक्षा करी है, सत्य को उजागर करा है। जो भी सत्य को उजागर करता है उसको मार दो। जो मुसलमान लोग हैं उनकी आपत्ति ये है कि भाई अगर आपको इस्लाम से इतनी दिक्कत है, आप अपना नाम चेंज कीजिए, आपके बेटे का नाम उस्मान क्यों है, आपके जो परिवार है वो भी इस्लाम को क्यों मानता है, कह रहे छोड़ दीजिए ना, आप हिंदू बन जाइए ना। आप ये कह रहे कि आप मुसलमान बन के सब कर रहे हैं तो ये आप नफरत फैला रहे हैं, ये आरोप लगता है। वो कहाँ मुसलमानों के खिलाफ है, वो तो गंदी नफरत के खिलाफ है, गंदी सोच के खिलाफ है। सब ईश्वर की संतान है, सबको मान में क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? और ऐसा सनातन ने क्या करा है कि इसकी गाय कट जाती है, इसके लोग कट जाते हैं। सनातन ने करा क्या है? सनातन तो विश्व गुरु रहा है, सनातन ने विज्ञान दिया है संसार को। धर्म धर्म कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन आप सुनो, आप सुनो, धर्म अरम कुछ नहीं, उसने संसार को विज्ञान दिया है, एकता दी है। कहीं ऐसा उद्घोष नहीं करा कि सबका भला हो, सब खुशी से रहे। और भी ऐसे लोग हैं जो लगातार जो हैं कुरान की बात करते हैं और कुरान के जो कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि कमियां है इसमें, जो खराबियां वो शो करते हैं, उनको खतरा लग रहा है। वो आप उनसे आके बात करो ना, वो सबको बोलते हैं कि आओ आपका स्वागत है और उस पर डिबेट करो, आप उसमें सत्य निकालो, तर्क करो, कुतर्क करो और सत्य प्राप्त करो और सत्य को लेके जाओ। उन्होंने क्या बुरा कहा है? हर आदमी को अपने रक्षा करने का अधिकार है और सनातन को अब जाग जाना चाहिए और जाग रहा है सनातनी। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, जात पात का खंडन करना चाहिए, कोई नहीं, सब ईश्वर की संतान है। अब जाग गया है हिंदू। और वो जो डॉक्टर साहब जो आए थे, जो विरोध कर रहे थे, आप लोगों को लग रहा है कि सड़ी मानसिकता का परिचय, बहुत खराब सड़ी मानसिकता। सनातन की अच्छाइयाँ अब खत्म होनी चाहिए। सनातन ने सबको गले लगाया है। अगर तुम पहचान सकते हो चीज को, अगर बंदा वो डॉक्टर है, ठीक है, और हम अंदर पुलिस वाले पहचानेंगे ये डॉक्टर है, क्या भरोसा है उसका? कुछ भी कर दिया, क्या कर देगा वहाँ अंदर जाके? डॉक्टर है, कंपाउंडर है, उससे तो हमें खतरा है। हमें तो खतरा है, वो सलीम भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, वहाँ कुछ भी कर सकता है जाके। पुलिस वाले रोकेंगे नहीं क्योंकि उनके पास वो डॉक्टर का वो पहना है, या उनको कौन रोकेगा? डॉक्टर को ऑथोराइज कर रखा है, तो वो कुछ भी दे। ये बता दो आप, हम लोगों को रोक लेगी पुलिस? तो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये तमाम लोग जो हैं जब यहाँ पर सलीम भाई की बातचीत कर रहे थे, उनको लेकर के तब तमाम जब अपनी बाइट दे रहे थे, तो यहाँ पर एक डॉक्टर साहब आए और जो लगातार जो है इन लोगों को यहाँ से जाने की बात भी करे, तो ये भी कह रहे थे कि लोग जो है यहाँ पर माहौल ख़राब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये इन पर कहा, इन लोगों ने ये भी कहा कि भाई हम तो जो है वो मुसलमान है, लेकिन हम चाहते हैं उनके परिवार के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तब उनका विरोध करने की कोशिश क्यों नहीं कहता कि हम सब एक परमात्मा की संतान है? क्यों चुप हो जाते हैं? मुंह में क्यों उनके गात जम जाती है? और सलीम जी को क्यों मारा है? पूछो, उसका क्या गुनाह है? सब परमात्मा की संतान है। नाम दिए गए, आपको लग रहा है कि उन नाम पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं? अब मैं फिर ये कहूंगा योगी सरकार जी से कि बुलडोजर कहाँ है? वो बुलडोजर आना चाहिए, वो बुलडोजर चलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए उनका, वही इस लायक। देखिए, ऐसा घटनाक्रम है जो मानवता को शर्मसार करता है और यहाँ पर एनकाउंटर की सीधी सी। मैं ये कहूंगा कि जैसे मानो ये मोहम्मदन मुसलमान लोग हैं, उनके इन्फ्लुएंसर होते हैं जो वीडियो डालते बना के, अब क्यों नहीं डाल रहे वीडियो इनके खिलाफ? इनके आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? ये जो हाजी सलमान है, तुम्हारा कैप है भाई, जो मतलब मसीहा बनते हैं, गरीबों के पास पहुँचते, अब क्यों नहीं आ रहे? ये इनके पास क्यों नहीं आए? ये भी तो मोहम्मदन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने ये एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, इन पे सबको सुरक्षा दी जाए और उन पे भी हमला होएगा। सारे मानसिक आर्थिक सहायता करी जाए, उन पे होएगा हमला। उनको जो सिक्योरिटी दे, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, इन सलीम भाई के परिवार को भी देनी चाहिए। जो एक्स मुस्लिम है उनको लाइसेंस मिलना चाहिए और सिक्योरिटी देनी चाहिए। ये क्या सोच लगते हैं? क्योंकि बड़ा आम हो गया है, आपने देखा उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ, हम सब ने देखा, वो जो है बाकायदा अपना चाकू लहराते हुए कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये चाकू जो है मोदी की गर्दन तक जाएगा, ऐसी बयानबाजी। और उसके बाद भी जो है सरकार का लचीलापन रहता है इनके प्रति। आज ऐसा घटनाक्रम हुआ कि घर में घुस के ये तमाम वारदात को अंजाम दे रहे, तो जो थ्रेट हो गया आप समझिए, मैं छोटी सी बात कहूँ, आप न्यूज पत्रकार हो और एक ये इसी हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर है और वो आइडक्स लेके हजारों क्विंटल आइडक्स वो लेके उसके घर से बरामद हो जाए, एक डॉक्टर किस पे विश्वास करेगा इंसान? किस पे विश्वास करेगा? वो तो टोपर आप किस पे? मैं आपके कर सकता हूँ कि आप पत्रकार हो, आप पे विश्वास है ना, भरोसा है ना कि आप सच दिखाओगे। मैं आप डॉक्टर हो तो पता लगे ये इलाज करेगा, मैं पेशेंट हूँ। माइंड में क्या चल रहा हो उनके माइंड में क्या चल रहा कोई देख रहा? फरीदाबाद वाला केस देखिए तो जिहाद है, जिहाद गंदी मानसिकता से भरे हुए हैं इनके दिमाग। एक प्रकार का नहीं है, जिहाद थूक जिहाद है।
लफ्ज याद है, लैंड याद है, सब प्रकार का जिहाद। ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, ये चलता फिरता सुसाइडर बम है जो फट गया यहाँ अभी थोड़ी देर पहले, और इसे मौका मिलेगा फिर फटेगा। और ये 100% इसी प्लानिंग में होगा कि अपने जैसे कुछ जिहादियों को इकट्ठा करे और कुछ ना कुछ नुकसान हमारा करे। आप एड्रेस पूछो, सलीम वास्तविक कहाँ एडमिट है, कोई बता के राजी नहीं है। आप ढूंढते रहो, मैं आधा पौने घंटे में पहुंचा हूं ढूंढते हुए कि सलीम वास्तविक कहाँ है। ऐसी कौन सी सत्यता है जो उजागर नहीं हुई? ऐसी कौन सी सत्यता है जो उजागर नहीं हुई? लेकिन क्या सरकारों के कोई सकारात्मक कदम है, कोई सुरक्षा है? सनातन ने क्या बिगाड़ा? पूछो, क्या बिगाड़ा सनातन ने? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सबको भाईचारा दिया है, सबको गले लगाए। उसकी सजा ये है कि आज ऐसे करते हैं। अभी सरकार से क्या मांगे हैं इस पूरे? अरे उस आदमी को जिंदा रखा जाए, वो देशभक्त है, और उन लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए, और उन सालों को उनकाउंटर होना चाहिए। इससे कम तो कुछ मांगते ही नहीं हम। हाँ, एनकाउंटर की मांग करते हैं। और ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक बहुत बढ़िया मोमडन आदमी थे, सेम ऐसे ही वो आदमी है, देश के लिए लड़ता बंदा। ये जो अभी तो देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो है कल का है। एक्स मुस्लिम है सलीम वास्तिक जी, और उनके रेजिडेंस में घुसने के बाद में उनका गला रेता गया है, उनके पेट में चाकू मारे गए हैं, उनकी गर्दन पर चाकू से वार किए गए, और इतने खतरनाक तरीके से वो वार किए गए हैं कि वो ICU में एडमिट है। जो स्वास्थ्य की स्थिति है बहुत ही क्रिटिकल है। और अभी भी सरकार को ये लगातार यहाँ जो तमाम लोग हैं उनकी ये मांग है कि जो भी आरोपी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, ताकि आगे किसी भी व्यक्ति की ऐसी हिम्मत ना हो, ऐसा कुकृत्य करने की हिम्मत ना हो। तमाम लोग जो ये भी कह रहे हैं कि हम वास्तिक जी के परिवार के साथ में हैं, और तमाम जो सहायता होगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।